नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है कि यदि आपका पार्टनर फॉरेनर है और आपको उनसे एक वैलिड लीगल कोर्ट मैरिज करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। और एक दूसरा एस्पेक्ट भी है कि आपकी शादी घर वालों ने करा दी है और अरेंज तरीके से शादी हो गई है और आपको स्पाउस वीज़ा के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कोर्ट से चाहिए, तो वो आप कैसे ले सकते हैं। दोनों टॉपिक को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। साथ ही साथ मैं आपको पूरा प्रोसेस, फीस, डॉक्यूमेंट क्या लगता है, सब कुछ आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसको हम बोलते हैं एनआरआई मैरिज बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं कि मैरिज विद द फॉरेन पार्टनर। कई लोग बोलते हैं कि अगर आप किसी विदेशी के साथ शादी करते हैं तो आपके क्या डॉक्यूमेंटेशन लेंगे। और सभी स्टेट, इंडिया में इतने सारे स्टेट हैं, अलग अलग स्टेट के अलग अलग लॉज हैं, क्योंकि मैरिज रजिस्ट्रेशन और डेथ हो गया या जन्म हो गया, ये सब स्टेट के सब्जेक्ट है। तो सभी स्टेट अपने अपने तरीके से लॉज को बना सकते हैं। तो पूरे इंडिया में अगर हम देखें तो पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट के अलग अलग लॉज हो सकते हैं मैरिज के रजिस्ट्रेशन करने के या कोर्ट मैरिज करने के। हालांकि कुछ लॉज ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और सभी जगह मान्य हैं। तो उसमें स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहला पॉइंट मैं आपको इसमें यह बताऊं कि चाहे आप एनआरआई मैरिज करें, आपका पार्टनर विदेशी है, आप इंडियन हैं, आप चाहे कोर्ट मैरिज करें या अरेंज मैरिज को रजिस्टर्ड कराने जा रहे हो, आपके लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है कोर्ट का वैलिड सर्टिफिकेट। क्योंकि जब कभी भी एनआरआई मैरिज होता है या किसी फॉरेनर के साथ मैरिज होता है या मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है, तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव उसमें यही होता है कि आपको स्पाउस वीज़ा या स्पाउस बेनिफिट की रिक्वायरमेंट होती है और उसके लिए एक वैलिड लीगल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है जो आपके रिलेशनशिप को, हस्बैंड वाइफ को प्रूव कर सके और एम्बेसी जो है वो इसको मान्यता दे सके। तो ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। तो इन पूरे प्रक्रिया में जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कोर्ट का मैरिज सर्टिफिकेट जो पूरी तरह से वैलिड हो। हमारा भी यही ऑब्जेक्टिव होता है कि हम एट द एंड आपको जो दिलाएं वो कोर्ट का एक वैलिड मैरिज सर्टिफिकेट दिलाएं जो प्रॉपर हो, जो लीगल हो और एम्बेसी में अगर आप जा रहे हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई इश्यूज ना हो। अब इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे देश में कौन कौन से लॉ हैं जो कोर्ट मैरिज कराते हैं और उन लॉज के मुताबिक करने पे आपको किस प्रक्रिया से गुजरना होता है। देखिए, लगभग सबको मालूम होता है कि कोर्ट मैरिज करने के लिए हमारे देश में जो एक एक्ट है उसका नाम है स्पेशल मैरिज एक्ट। अब स्पेशल मैरिज एक्ट का जो प्रोविजन है वो प्रोविजन ऐसा है कि बेसिकली ये जो एक्ट बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था कि दो धर्म के लोग अगर आपस में शादी करना चाहें तो उनके लिए कोई एक्ट होना चाहिए, क्योंकि जो स्पेसिफिक रिलीजन वाइज एक्ट है उसमें सेम रिलीजन के लोग ही मैरिज कर सकते हैं। अगर अलग अलग रिलीजन के लोग मैरिज करना चाहें तो उसके लिए जो एक्ट है वो है स्पेशल मैरिज एक्ट। अब सवाल यह है कि क्या किसी इंडियन पर्सन को किसी फॉरेनर से शादी करना हो तो स्पेशल मैरिज एक्ट में आप शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कोर्ट मैरिज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो वो आपको पता चलेगा इस प्रोविजन से जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या होता है कि सबसे पहले अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो सबसे पहले आप जाएंगे और कोर्ट में एप्लीकेशन डालेंगे। जब आप कोर्ट में एप्लीकेशन डालेंगे उसके बाद से जो है आपका जो एप्लीकेशन डालने के बाद से 30 दिन का समय मिलेगा। उस 30 दिन में पूरा वेरिफिकेशन होता है कि आप पहले से मैरिड तो नहीं है और कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। नोटिस बोर्ड पे नेम डिस्प्ले किया जाता है, घर पे नोटिस जाता है। तो ये सारे प्रोसेस को करने के बाद से 30 दिन के बाद आपको कोई डेट मिलेगा, उस दिन आप अपने फॉरेन पार्टनर के साथ जाएंगे और मैरिज को रजिस्टर्ड करा लेंगे। तो उसको हम बोलते हैं कि आपको कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये आ जाता है कि ये किस ज्यूरिसडिक्शन में होगा और कहाँ होगा। देखिए, स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने का जो ज्यूरिसडिक्शन होता है वो ये होता है कि जहाँ पे लड़का रहता हो या जहाँ पे लड़की रहती हो वहाँ पे हो सकता है। अब चूंकि आपका पार्टनर फॉरेनर है तो वो ज्यूरिसडिक्शन तो अपने आप खत्म हो गया। दूसरा, जहाँ आप रहते हो उस एसडीएम कोर्ट के अंदर आपका मैरिज रजिस्टर्ड कराया जाएगा या कोर्ट मैरिज होगा। तो ये आपको क्लियरिटी होनी चाहिए
स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर अगर आप करते हैं कोर्ट मैरिज तो। लेकिन अब सवाल ये है कि आपने ये सब कुछ समझ लिया, मैंने आपको एक बेसिक बता दिया इन्फॉर्मेशन, लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है, कहाँ जाएंगे, वहाँ पे किसको कांटेक्ट करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो मैं सबसे आसान प्रोसेस आपको अब बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको एनआरआई मैरिज या विदेशी पार्टनर के साथ में अगर आपको शादी करनी है तो उसका सबसे इजी प्रोसेस क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जुरिसडिक्शन ऐसे भी बन जाता है कि आप जहां रहते हैं वहां से तो जुरिसडिक्शन बनता ही बनता है। जहां आप शादी करोगे, अगर मान लीजिए कि आप किसी रिलीजन के मुताबिक शादी करते हो, कई बार आपके विदेशी पार्टनर के साथ में ऐसा होता है कि आप हिंदू हैं, विदेशी पार्टनर भी हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, विदेशी पार्टनर भी मुस्लिम है, आप क्रिश्चियन हैं, विदेशी पार्टनर भी क्रिश्चियन है। तो आप अपने धर्म के हिसाब से जहां कहीं भी शादी करोगे वहां भी जुरिसडिक्शन क्रिएट हो जाता है। जैसे हमारे पास कैसे होता है, सपोज मान लीजिए आप इंडियन हैं, आप हमारे पास आएंगे, हम सबसे पहले आपके मैरिज को परफॉर्म कराते हैं। मैरिज को परफॉर्म इसलिए कराया जाता है ताकि इसमें 30 डेज वाला जो टाइम लगता है वो सब ना लगे। मैरिज को इतना परफॉर्म कराया जाता है कि जितना लॉ के मुताबिक जरूरी हो केवल उतना कराया जाता है। और लॉ के मुताबिक किसी भी धर्म के हिसाब से अगर हम शादी करें तो 10 मिनट के अंदर आपकी मैरिज हो जाती है। मैरिज हो जाने के बाद से आपके मैरिज के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया जाता है, और मैरिज के रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करने के लिए जो आपके मैरिज का प्रूफ है वो सब कुछ जमा कराया जाता है, और फिर आपका मैरिज रजिस्टर्ड होकर के आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। एक दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूं कि जो मैरिज रजिस्टर्ड होकर जो सर्टिफिकेट मिलता है वो आप अगर आपके धर्म के मुताबिक है तो हिंदू मैरिज एक्ट में मिल जाएगा, मान लीजिए हिंदू है तो। अगर आप क्रिश्चियन है तो आपको कंपल्सरी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट में मिल जाएगा, और आप मुस्लिम है तो मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट में मिल जाता है। और कई जगहों पे, हमारे दिल्ली में भी ऐसा होता है कि आप अगर इस प्रोसेस से भी जाते हैं तो भी आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट स्पेशल मैरिज एक्ट में भी मिल सकता है। थोड़ा उसमें टाइम 10-15 दिन का लग जाता है मिलने में। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल अगर धर्म के हिसाब से जो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक मिले या कंपल्सरी मैरिज एक्ट में मिले, उसमें आपको आज मैरिज हुई, कल रजिस्ट्रेशन हुआ और कल आपको डॉक्यूमेंट मिल गया। और ऐसा भी है अगर आप गाजियाबाद से करते हैं तो आपकी आज ही मैरिज हुई, आज ही रजिस्ट्रेशन हुआ, आज ही सर्टिफिकेट आपको मिल गया कोर्ट का। तो एक बार आपको मैं सर्टिफिकेट दिखाता हूं। अगर आप एनआरआई मैरिज करना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पे देखिए, ये जो सर्टिफिकेट आपको दिख रहा है ये आपका दिल्ली का सर्टिफिकेट है। दिल्ली में ये विदेशी पार्टनर के साथ अगर आप शादी करते हैं तो ऐसे मिलता है। इसमें प्रोसेस यही फॉलो किया गया है कि पहले मैरिज हुई है, फिर मैरिज का रजिस्ट्रेशन हुआ है, और सेकेंड डे आपको कोर्ट से सर्टिफिकेट मिल गया। दूसरा जो सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं ये गाजियाबाद का सर्टिफिकेट है। इसमें भी पहले मैरिज हुआ है, मैरिज के बाद रजिस्ट्रेशन कराया गया है और सेम डे में सर्टिफिकेट मिल गया है। और ये तीसरा जो सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं ये मुंबई का है। इसमें पहले दिन आपकी शादी हुई है, सेम डे में आपको MOM मिल गया है, और 10 डेज के बाद आपको BMC से मैरिज रजिस्टर्ड होकर के सर्टिफिकेट मिल गया है। अब ये तीनों ही सर्टिफिकेट वैलिड होता है, पूरी तरह से वैलिड होता है, और आप इसको कहीं भी किसी भी एम्बेसी में लगाएंगे तो पूरी तरह से मान्य होता है। आपको स्पाउस बेनिफिट मिलता है। इंडियन गवर्नमेंट से अगर आपको कोई बेनिफिट लेना हो तो वो भी आपको इजीली मिल जाता है। तो मैंने प्रोसेस बता दिया, और ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि सेम रिलीजन में अगर हो तो ये प्रोसेस होगा। अगर मान लीजिए इन केस ऐसा हो कि रिलीजन अलग अलग हो तो क्या करें, तो उस केस में कई लोगों की प्रेफरेंस तो ये होती है कि हम सेम रिलीजन कर लेते हैं, यानी कि कोई एक पार्टनर कन्वर्ट कर लेता है और फिर सेम रिलीजन में दोनों आकर के मैरिज को परफॉर्म कराते हैं। कई लोगों का प्रेफरेंस ऐसा होता है, और कई लोगों का प्रेफरेंस ये होता है कि वो स्पेशल मैरिज एक्ट में ही करें और उसमें कोई भी रिलीजन में चेंजेस ना आए। ये प्रोसीजर आपको जानना है तो आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे 8800444555 पे सुबह 9 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट है जरूर विजिट करें leadindia.law पर। वहाँ पे कई सारे एडवोकेट आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे जो आपके क्वेरीज को भी आपको हैंडल करेंगे, बताएंगे। तो वहाँ भी जा करके आप इंस्टेंट हेल्प ले सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है तो डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझिए,
जो भी इंडियन पार्टनर है उनका आधार कार्ड चाहिए होता है, उनका बर्थ का कोई भी प्रूफ, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो या 10th की मार्कशीट हो या एवर्ब 10th किसी भी ये का एकेडमिक्स का हो, लाइक हो सकता है आपका 10th का हो, 12th का हो, ग्रेजुएशन का हो, जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया गया हो। तो ये आपको डॉक्यूमेंट एज ए बर्थ प्रूफ लगता है और एक आपका आईडी प्रूफ लगता है। चाहे गवर्नमेंट सर्विस में है तो गवर्नमेंट की आईडी, पैन कार्ड, वोटर आईडी कुछ भी चलेगा। अब जो फॉरेनर पार्टनर है उनका क्या चाहिए, वहां का कोई एक आईडी प्रूफ हो तो वो आईडी प्रूफ चाहिए होता है। दूसरा उनका पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, उससे उनके मैरिज में जो है मैरिज में डेट ऑफ बर्थ को भी प्रूव किया जा सकता है उनके पासपोर्ट और वीजा से, और वैलिड वीजा होना चाहिए। और तीसरा जो एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो एनओसी चाहिए होता है। एनओसी का मतलब ये हो गया कि आप अपने एम्बेसी में जाकर के एक एनओसी ले लेंगे कि आपको इंडियन पार्टनर से शादी करनी है और एम्बेसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उसमें आपका मैरिटल स्टेटस और सब कुछ आ जाएगा कि आप पहले से अनमैरिड हो या डिवोर्स्ड हो, और उसके बेसिस पे आपकी मैरिज रजिस्टर्ड हो जाती है। अब डॉक्यूमेंट को लेकर के भी कोई कंफ्यूजन हो तो आपको हेल्पलाइन नंबर पे बात करना पड़ेगा और वहां से आपको सब कुछ गाइड कर दिया जाएगा। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं जो शायद कहीं और नहीं मिलता होगा, कि अगर आप किसी भी विदेशी पार्टनर से कोर्ट मैरिज करते हैं तो उसमें समस्याएं क्या आती है। समस्याएं सबसे पहले यह आती है कि आप आपके पास कई लोग के वीजा एक्सपायर हो जाते हैं प्रोसेस करने के टाइम पे, ये एक पहली समस्या है। दूसरी समस्या ये होती है कि कई लोग अलग अलग धर्म के होते हैं तो कन्वर्जन को लेकर के कन्फ्लिक्ट होता है, वो आपकी चॉइस है, उसको कैसे आप सही तरीके से अगर बात करेंगे तो उस पर भी गाइडेंस मिल जाता है। तीसरी जो समस्या है कि टाइम एक बहुत बड़ा क्रूशियल इशू हो जाता है कि जल्दी चाहिए होता है। चौथा समस्या है कि प्लेस कहाँ पर करें, किस तरीके से करें, ये भी एक इशू हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैसे ये फाइंड करें कि कौन ट्रस्टवर्दी है, कौन ट्रस्टवर्दी नहीं, किस पे विश्वास करें। अगर आपको ये इशू हो रहा हो तो आप लीड इंडिया की वेबसाइट पे जाएं, आप हमारे वीडियोस को खंगालें, आप हमें गूगल पे ढूंढें पूरी तरह से, या कहीं और भी करना चाहते हैं तो सब पूरी तरह से रिसर्च करके अगर आप करेंगे तो आप ठीक तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और आप इजीली मैरिज को कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी समस्या हो या कोई भी सवाल हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर लें या हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।